वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आपके। इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं और आपने ये सोचना है कि हमने किस पार्टी को वोट करना है, किस पार्टी को सपोर्ट करना है। वैसे तो पाकिस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी ही अच्छी और बेहतर हैं, लेकिन कुछ हालात, कुछ वाकयात जो हैं पिछले दिनों अच्छे नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हमें अपनी पार्टी को नहीं बल्कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए हमने ये याद रखना है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुर्बानियां दी और हमें वो दिन जाया नहीं करना। हम ये कहते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते दोस्तों कि हमारे हुक्मरानों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो हैं आवाम को वाजे होती जा रही हैं। ये पता चलता जा रहा है कि हमारे मुल्क में जो एक मेन चीज है और वो ये है कि हमें जातियात के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ये बड़े लोगों के खेल हैं, बड़े लोगों की बात है, इसका आवाम से कुछ लेना देना नहीं है। आवाम का सिर्फ ये काम है कि जब इलेक्शंस आए और हम उस पार्टी को सपोर्ट करें जिसने मुल्क के लिए बेहतर काम किया हो। और मैंने तो आपको बताया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को वोट करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे वक्त के साथ ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने जो है मुल्क के लिए अच्छा काम किया। मसलन मोटरवेज बनाए, मसलन बिजली के प्लांट्स दिए, मसलन सीएनजी वगैरह के प्रॉब्लम्स जो हैं, गैस के प्रॉब्लम सॉल्व किए। इसके अलावा मुझे लगता है कि उन्होंने मुल्क के लिए बेहतर काम किए। ऑरेंज लाइन की बेशक उन्होंने पंजाब की हद तक ज्यादा काम किए और दूसरे सूबों में इतने ज्यादा काम नहीं किए, लेकिन मैं फिर भी ये कहूंगी कि उन्होंने मुल्क के लिए अच्छा सोचा, बेहतर काम किया। हमें उन्हें ही वोट करना चाहिए। जैसे आजकल के हालात हैं उसके ऊपर तो हम बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन हमें 2018 को भी याद करना चाहिए कि 2018 में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लगता तो ऐसे है कि सब चीजें रिपीट हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ये दिखाती हैं कि उस वक्त में और इस वक्त में बहुत फर्क है। लेकिन इन बातों को हम रहने देते हैं। आप जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप वोट जरूर करें, पाकिस्तान के लिए वोट करें। मैं बार बार ये अपने वीडियोस में कहती हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, और हमें वोट जरूर करना चाहिए। इवन कि अगर इलेक्शंस के दिन हमें छुट्टी ना भी हो, हमें अपने जरूरी काम छोड़ के जाके वोट करना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क को बेहतर हालात दे सकें। जब अवाम तकलीफ उठा के जाके वोट करेंगे, लाइनों में लग के वोट करेंगे, तो उन्हें एहसास होगा कि ये मुल्क हमने कितनी मुश्किल से हासिल किया है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, आप जब भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे तो हालात में बेहतरी आएगी, ताकि हमारे हुक्मरान मजबूत होके मुल्क के लिए काम करें और उनको अवाम का भरपूर साथ मिले। मैं तो अपनी पार्टी को जाके सपोर्ट भी करने वाली हूँ, अपनी पार्टी को वोट भी करने वाली हूँ। मेरी पार्टी पे एक बात की बहुत ज़्यादा तनकीद होती है और वो होती है मरीम नवाज। मरीम नवाज के लिए मैं एक जुमला कहना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो उन पे तनकीद करते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, वो पाकिस्तान की बेटी हैं और उन्होंने अपने बाप के लिए जो कुर्बानी दी है और जिस तरह से वो आगे आई हैं, वो पाकिस्तान की बेटी ही कर सकती है, क्योंकि एक बेटी होने के नाते उन्होंने अपना हक अदा किया है और नवाज शरीफ साहब का भरपूर साथ दिया है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की तमाम पॉलिटिक्स को जिंदा रखा है। जिस दौरान उनके खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही थी, उन दिनों उन्होंने आगे आके अपने वालिद को सपोर्ट किया है, जो पाकिस्तान की हर बेटी अपने बाप को सपोर्ट करती है। उसके बाद वो सियासी मैदान में आई हैं। उनके बहुत सारे क्लिप्स के ऊपर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कहूँगी, ये पाकिस्तान के हालात और वाकयात और पाकिस्तान का माहौल ऐसा है दोस्तों, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिक्स हो जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिक्स कर दिया जाता है। अभी तो फिलहाल यही है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, हम ज़्यादा बात इलेक्शंस के ऊपर करते हैं और आप अपनी पार्टी को जाके सपोर्ट करें। और आज से मैं अपनी पार्टी के लिए एक भरपूर तरीके से अपने दोस्तों को जो मुस्लिम लीग नून को लाइक करते हैं उनको कहती हूँ कि जी दौड़ा लाओ और मुस्लिम लीग नून वोट पाओ, ज्यादा से ज्यादा वोट पाओ, ताकि जो है वो हमारे लिए इक़्तिदार में आके अच्छे काम करें। कल की स्पीच में मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब ने कि जनरेशंस जो है वो उनके साथ है, क्योंकि उनको पता है कि जिन्होंने अगर कोई बात की है तो वो इसको जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम ये सुनना चाहते हैं कि अब आप जो हैं
اپنے خرچے، اپنے وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے، اپنے صدر ہاؤس کے خرچے، اپنے وزیروں کے خرچے، اپنے گورنر ہاؤس کے خرچے اور بڑے بڑے اداروں کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خرچے، جیسے سپریم کورٹ ہے، جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جب تک یہ اپنے خرچے کم نہیں کریں گے تب تک عوام کے لیے بہتری نہیں آئے گی۔ تو دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں۔ ابھی تو کہہ دیجئے چنگا جی چنگا، اللہ حافظ۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ چی رنگولی پاکستان چی۔ اللہ حافظ۔